जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद अंगद में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, ठीक है, उसकी पहचान बनाने का नियम और एक दो एग्जाम्पल। छोटा सा वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि आप 10 मिनट 5 मिनट में इस चीज़ को देख सकें, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा एक साथ बैठना ना पड़े, 1 घंटा 2 घंटा टाइम ना निकालना पड़े, क्योंकि मैं मानता हूँ बिजी शेड्यूल सबका होता है, ठीक है। सो अभी तक जो मैंने आपको समझाया है, होप करता हूँ कि आपको पता चला होगा। अगर नहीं पता चला तो आप कमेंट्स में बता दीजिए और मैं आपको समझा दूंगा, री एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए। अगर आप नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन एंड फॉर मोर अपडेट्स, फॉर मोर वीडियोज़ अपडेट्स, ठीक है। और प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आइए चलते हैं। और अभी तक आपने जितना मुझे सपोर्ट किया, जितनी जानकारी मैंने दिया उस पर आपने रिस्पॉन्स किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है पहचान पास्ट कंटिन्यूस टेंस पैसिव वॉइस की। ऐसा किया जा रहा था उसके द्वारा, तो ऐसा किया जा रहा था, इसमें देखिए सब्जेक्ट नहीं है। क्या किया जा रहा था मतलब काम किया जा रहा था, वो फोकस है हमारा, सब्जेक्ट पे फोकस नहीं है। अगर सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर लिखा है उसके द्वारा, जिसकी ज़रूरत है भी नहीं भी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो जो मेन फोकस पॉइंट है हमारा वो ये है, ऐसा किया जा रहा था उसके द्वारा, मतलब सब्जेक्ट नहीं है लेकिन काम किया जा रहा था किसी के द्वारा, ऐसी चीज़ को फोकस करना है, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ एक एग्जांपल के साथ ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा स्ट्रक्चर क्या होता है। प्लीज़ बने रहिएगा मेरे साथ, प्लीज़ स्किप मत करिएगा, शॉर्ट पीरियड मत देखिएगा, पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको 10 मिनट में समझ में आ जाए। देखिए एग्जाम्पल में मैंने लिखा है पत्र लिखा जा रहा था रवि के द्वारा, तो ये आपको पता होगा रवि के द्वारा मैंने क्यों लिखा और क्यों ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है। पत्र लिखा जा रहा था, इस पर फोकस करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब मैंने बोला पत्र लिखा जा रहा था, ठीक है, जा रहा था ऐसे हो गया, तो पत्र कौन लिख रहा था, यहाँ तक अगर हम देखते हैं सेंटेंस में, यही तक हमारा पैसिव है। ये तो एक एडिशनल पार्ट है जिसको हमने जोड़ दिया है बाई समबडी, मतलब उसके द्वारा। तो अगर मैं ये बताऊं पत्र लिखा जा रहा था, तो मैंने ये नहीं लिखा है वह पत्र लिख रहा था, रवि पत्र लिख रहा था, आपका भाई पत्र लिख रहा था, मतलब सब्जेक्ट हिडन है, मतलब सब्जेक्ट नहीं है, मिसिंग है जिसे आप कहते हैं, ठीक है। उसके द्वारा एक एक्सटर्नल पार्ट है जिसको हमने ऐड कर रखा है ताकि आप समझ पाएँ दोनों मतलब। अगर मुझे इसे ट्रांसलेट करना होता है तो इसमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। एक होता है पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है, मीन्स एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है पत्र, वो हमारा सब्जेक्ट का काम करेगा। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। इसमें आएगा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस, अब इसमें हम वॉज और वर यूज़ करते हैं, तो इसमें आएगा वॉज, बीइंग, ING, और इसमें आएगा वर बीइंग, बीइंग, ठीक है, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आप लिख सकते हैं या बाय समबडी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय समबडी, कॉम्प्लीमेंट जो भी आपका अगला पार्ट उसमें आता है, बट उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑब्जेक्ट में ही सब इंक्लूडेड होता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब जो वाक्य है हमारा, सेंटेंस है, वो है पत्र लिखा जा रहा था, ठीक है। अब लिखने की इंग्लिश होती है राइट, WRITE, सेकेंड फॉर्म होगी WROTE, थर्ड फॉर्म होगी WRITTEN, ठीक है। इतने की ही ज़रूरत पड़ेगी, तो ज़्यादा मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा। पत्र लिखा जा रहा था, अब इसको मैं ट्रांसलेट करके आपको बताता हूँ, ठीक है। अ लेटर, ठीक है। अब एक पत्र है तो आपको ये डिफाइन करना है वॉज बीइंग आएगा या वर बीइंग। तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसके साथ हमेशा वॉज आता है। आप हम यहाँ लिखेंगे अ लेटर वॉज बीइंग, ठीक है। अब आएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे हम बोलेंगे रिटन, WRITTEN, रिटन, ठीक है। तो अब आपको समझा दो मैं यहाँ पर, देखिए ये जो पार्ट था वो ये हो गया, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। जो वॉज या वर वाला पार्ट था, हेल्पिंग वर्ब जिसे आप कहते हैं,
वो यहाँ से यहाँ पर आ गया, ठीक है। मेन वर्ब का जो पार्ट था वो यहाँ पर आ गया, और बाय समबडी का अगर कोई पार्ट होगा तो हम यहाँ पर रख देंगे बाय समबडी, ठीक है, बाय समबडी। ये हो गया हमारा पार्ट। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट था वो समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर मैंने बोला अ लेटर सिंगुलर है, ठीक है, या प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ वॉज आता है, और अगर प्लूरल है तो उसके साथ वर आता है। तो यहाँ पर एक लेटर था तो मैंने वॉज बीइंग लिखा। अब आपको मैंने एक चीज़ बताई है, पैसिव हमेशा और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ही बनता है। सो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा कभी। वॉज वर्ब आपने लगाया और बीइंग के बाद आप फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे, क्योंकि जो बीइंग आ रहा है वॉज बीइंग, ये यहाँ पर आईएनजी का काम कर रहा है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज कभी नहीं होंगे कि हम यहाँ पर V3 क्यों लगाते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको एक्सप्लेन्ड है कि कंटिन्यूस में बीइंग आ जाता है और वो फिर हमें आईएनजी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। उसके अलावा आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाय समबडी ही आता है, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। सो देखिए, एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये है कपड़े धोए जा रहे थे धोबी के द्वारा, ठीक है। तो आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। अब अगर मैंने लिखा होता कपड़ा धोया जा रहा था धोबी के द्वारा तो एक कपड़े की बात हो रही थी, बट अगर यहाँ पर मैंने लिखा कपड़े धोए जा रहे थे तो इट इज़ अबाउट प्लूरल, ठीक है। ये ज़्यादा सब्जेक्ट्स की बात हो रही है, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट की बात हो रही है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। द क्लोथ्स, ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब मैंने आपको समझाया था वॉज या वर में से क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक सब्जेक्ट था तो वॉज आया था, अगर ज़्यादा सब्जेक्ट है तो वर आएगा। सो क्लोथ्स वर बीइंग, बीइंग हमेशा आएगा आईएनजी के फॉर्म के साथ। ये मिस हो गया मुझसे, BEING बीइंग। अब वॉश की इंग्लिश होती है WASH और इसकी थर्ड फॉर्म होती है वॉश्ड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्लोथ्स वर बीइंग वॉश्ड, ठीक है। बाय किसके द्वारा? बाय वॉशरमैन, बाय वॉशरमैन। वॉशरमैन का मतलब धोबी, ठीक है। तो कपड़े धोए जा रहे थे धोबी के द्वारा। अब जो धोबी के द्वारा वर्ड आया है ये खुद एक्सप्लेन करेगा किसी के द्वारा मतलब, बट सब्जेक्ट सेंटेंस में नहीं है अगर हम यहाँ तक की बात करते हैं, क्योंकि यहीं तक सेंटेंस है। कपड़े धोए जा रहे थे, द क्लोथ्स वर बीइंग वॉश्ड। इतना छोटा सा पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनता है, बट दिन भर में आप बहुत बार इसे बोलते हैं और बहुत बार कोशिश करते हैं, आप बनाइए भी, ठीक है। सो और भी एग्जाम्पल्स मैं आपको बता सकता हूँ, बट फिर से वीडियो लंबा हो जाता है, फिर आप देखना पसंद नहीं करते हैं। तो छोटा सा पार्ट था, छोटी सी प्रैक्टिस और छोटा सा ही सेंटेंस का फॉर्मेशन है, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ प्रैक्टिस करिएगा। एक बार आपको ऊपर से यहाँ से मैं फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। पैसिव वॉइस है ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का, जिसकी पहचान ऐसा किया जा रहा था जैसे मैंने बोला पत्र लिखा जा रहा था, तो रहा था यहाँ पर आ रहा है, पहचान से पता चला होगा, लेकिन काम करने वाला नहीं है तो इसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब सब्जेक्ट मिसिंग है। वॉज बीइंग या वर्ब बीइंग दो पार्ट में बनता है ये, मतलब सिंगुलर या प्लूरल के अकॉर्डिंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। दो एग्जाम्पल मैंने बताए, कपड़े धोए जा रहे थे धोबी के द्वारा, ठीक है, और एक बताया मैंने पत्र लिखा जा रहा था रवि के द्वारा। बस इतना सा ही इसमें है, कुछ ज़्यादा समझना नहीं है। सो अभी तक जो आपने सपोर्ट किया है वीडियो देखकर, लाइक कमेंट्स और शेयर किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा मुझे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने सब्सक्राइब किया और जिन्होंने अभी तक मुझे सपोर्ट किया है। थैंक यू सो मच अ लॉट। हैव अ ग्रेट टाइम। बाय बाय।